हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इट। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में कि आखिर में बायोगैस प्लांट क्या होता है। फिर जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में कैसे बना होता है। फिर जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेवल के इंजीनियरिंग लेवल के टॉपिक को डिस्कस करते रहता हूँ और साथ में जॉब रिलेटेड भी यहाँ पे डिस्कशन करते रहता हूँ कि कहाँ पे जॉब आपको मिल सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं कि आखिर में बायोगैस प्लांट क्या होता है। बायोगैस का अगर हिंदी मतलब देखिएगा बायोगैस प्लांट का, तो होता है जैव ईंधन संयंत्र। मतलब जीव के जो वेस्ट मटेरियल के सहयोग से कोई ईंधन प्राप्त होता है, वो तकनीक को एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, जैव ईंधन संयंत्र, मतलब बायोगैस प्लांट कहा जाता है। ठीक है, मतलब बायोगैस प्लांट एक तरह का ऐसी तकनीक होती है जिसके सहयोग से हमें कोई ईंधन को प्राप्त होती है, चाहे कोई गैस हो जाए चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी हो, तो वो तकनीक को एक तरह का बायोगैस प्लांट कहते हैं। ठीक है, बायोगैस किसको बोलेंगे। ठीक है, बायोगैस के यहाँ पे मैंने डिफिनीशन यहाँ पे लिख के बताइए कि आखिर में बायोगैस किससे कहते हैं। लिखा हुआ है क्या है कि व्हाट इज बायोगैस, लिखी हुई है कि बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर को एक तरह का बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, आखिर में वो कौन सी का गैसेस हो सकता है, कौन कौन गैसेस हो सकते हैं, लिखिए मैंने बताइए। गैसेस के तौर पे मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई। तो ये तीनों के मिक्सचर को एक तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, बायोगैस बोलेंगे। ठीक है, आखिर में ये गैसेस जो होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से जनरेट होती है। मैंने वो भी चीज लिख के बताइए कि द गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वेस्ट रॉ मटेरियल के सहयोग से गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। आखिर में वो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसके सहयोग से ये गैसेस प्रोड्यूस होती है, जिसको सहयोग से हम लोग कोई भी गैस को उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो गैस खाना बनाने के लिए हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं यूजफुल के लिए। ठीक है, तो वो जो वहाँ पर वेस्ट जो मटेरियल होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर जो खेतों में जो भूसा होते हैं, या फिर कोई भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एनिमल के डंग हो सकते हैं, जो भी आपके एनिमल के जो गोबर हो गए, या फिर आपको प्लांट मटेरियल स्वेग हो सकते हैं, मतलब जो गंदा पानी का जो मटेरियल होती है। ठीक है, और भी वगैरह वगैरह जो वेस्ट मटेरियल है जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, उसके सहयोग से क्या काम करते हैं हम यहाँ पे बायोगैस, मतलब एक तरह का गैस का निर्माण करते हैं, यूजफुल काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो तकनीक को एक तरह का हम लोग बायोगैस प्लांट करते हैं, और जो तकनीक के सहयोग से जो गैसेस उत्पन्न होती है वो गैसेस को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं कि आखिर में बायोगैस क्या होता है, एक टेक्निकल लैंग्वेज में और इजी तरीके से मैंने बता गई है। ठीक है, लिखी हुई कि व्हाट इज बायोगैस प्लांट, लिखी हुई है कि बायोगैस प्लांट एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पशुओं के व्यर्थ पदार्थ जैसे गोबर हो गए या फिर खेतों का अनुपयोगी पदार्थ का उपयोग गैस या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है। ठीक है, उस तकनीक को एक तरह का बायोगैस प्लांट कहा जाता है। ठीक है, ये जो तकनीक होती है इसको बनाने में, मतलब यह प्रक्रिया को होने में 40-50 दिन लग जाता है। अगर जो भी वेस्ट मटेरियल के सहयोग से जो गैस या इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो 40-50 दिन लगेगी। उसके बाद उस गैस का हम लोग उपयोग कर सकते हैं कम से कम 15 दिन, 1 मंथ, जैसा आपका स्टोरेज, जितना बड़ा आप गैस का टैंक बनाए हैं। ठीक है, और लिखी हुई क्या है कि यह प्रक्रिया में वेस्ट मटेरियल और पानी का जो रेशियो होता है 1/1 होता है। मतलब ये जो प्रक्रिया जब करेंगे तो अगर हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे तो 1 लीटर ऑफ वेस्ट डालना होगा। आइए हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में कैसे बना होता है, आखिर में इसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जो बायोगैस जो प्लांट होती है एक तरह का इको फ्रेंडली होती है। हम लोग इसे अपने घर के नज़दीक में भी बना सकते हैं जहाँ से आपको इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम किया जाता है, जो भी आपको वो जगह को चुना जाता है जहाँ पे आपको वेस्ट मटेरियल ज़्यादा आपको मिल सके और जल्दी से इसके अंदर डाल सके। ठीक है, मतलब आपको परेशानी नहीं होना है। तो इसमें क्या होती है, जहाँ पे जो गौशाला होती है जहाँ बहुत सारे गोबर निकलते हैं, तो वहाँ पे ये उसके नियर में इसको बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक तरह का ज़मीन का सरफेस है। ज़मीन का सरफेस में सबसे पहले 10 फीट गड्ढा को खोदा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए छोटी सी अगर आपको ये प्लांट बनानी है तो 10 फीट गड्ढा खोदना है आपको ज़मीन के लेवल से नीचे तक। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो नीचे जो यहाँ पे जो गहराई तो होगी कम से कम 10 फीट, और इसकी जो नीचे की जो ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी कम से कम 7 फीट
होना, 5 से 7 फीट इसकी यहाँ पे नीचे की ओर जो लंबाई उसकी होगी। ठीक है, तो ये हो गई। तो ये होने के बाद इसे सबसे पहले इस टाइप से बनाया जाता है, एक टैंक के रूप में बनाया जाता है, बिल्कुल सर्कुलर होती है, गोल जैसा बनाया जाता है। ठीक है, आप इसे चरकोना भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको गोल बनाया जाता है कि आपको इजी तरीका से जो गैसेस हैं बाहर की ओर निकल सके। ठीक है, नीचे की ओर एक तरह का यहाँ पे सीमेंट के सहयोग से बढ़िया तरीके से ढाला जाता है। ठीक है, नीचे बहुत सारे ईंटें बिछाए जाते हैं, जिसको ईंट का बनाया जाता है। ये दीवार बनाया जाता है सबसे पहले इसको। ठीक है, ये दीवार को एक तरफ ब्रिक वॉल बनाया जाता है। ठीक है, ब्रिक मतलब दीवार, मतलब हो गई एक ईटा का दीवार बनाया था। ठीक है, उसके ऊपर एक तरफ गुंबज जैसा बनाया जाता है। ये गुंबज को क्या बोलते हैं, डोम शेप बोला जाता है। इसको एक तरफ डोम शेप बोलेंगे, मैंने गुंबज की शेप बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो गोबर की और पानी के मिक्सचर को डालने के लिए एक यहाँ पे मिक्सिंग टैंक का उपयोग किया जाता है, जो यहाँ पे कोई भी गोबर है, जो डंक है, वाटर को डालने के लिए, और जो भी डालेंगे 1:1 रेशियो में डालेंगे। ठीक है, तो इसको एक तरह का क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सिंग चैम्बर बोलेंगे। ठीक है, और ये धरती के अंदर है, इसको सॉइल है, मिट्टी सब है, सारे जितना भी आपको दिख रही है ये सब मिट्टी है। ठीक है, अब क्या होगी कि ये चैम्बर के जस्ट नीचे एक पाइप को लगाएंगे। ठीक है, ये पाइप को इनलेट पाइप बोलते हैं। ये एक तरह का इनलेट पाइप है, जो हमारा डायरेक्ट जाके हमारा ये जो बनाया गया है हमारा ब्रिक वॉल में यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, कि इस जो घोल है इसके सहयोग से नीचे की ओर जा सके। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे एक भाल्व का उपयोग किया जाता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनाई जाती है कि ये भर सके बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ती है, नहीं तो बार बार आपको घोल करके डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भाल्व बोलेंगे, एक तरह का इसको क्या बोलेंगे, इनलेट पाइप बोला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे बनाया जाता है नीचे ये कि ये टैंक में अंदर आपकी वेस्ट मटेरियल आएगी और गैस यहाँ पे उत्पन्न करेगी। ठीक है, अब क्या होती है, ये वेस्ट मटेरियल को बाहर की ओर निकालने के लिए यहाँ पे आउटलेट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। ठीक है, और निकालने के बाद इसे एक चेम्बर में यहाँ पर रखा जाता है। ये चैम्बर को क्या बोलते हैं, एक तरह का मेन्योर टैंक बोला जाता है, मतलब एक तरह खाद रखने का टैंक, क्योंकि ये काफ़ी उपयोगी खाद हो जाता है। जब खेत में डालिएगा तो फसल काफ़ी इससे उपजाऊ होता है, मतलब बहुत बढ़िया उससे उपजाऊ होगा। ठीक है, तो एक तरह का मेन्योर टैंक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो इसको फर्टिलाइजर के लिए बाद में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे इनलेट बना दिया, आउटलेट बना दिया। अब गैस को निकलने के लिए जो गैस यूजफुल होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो यहाँ पे एरिया बनाएंगे, ये एरिया को क्या बोलता है, एक तरह कंपोस्ट टैंक बोल सकते हैं, या फिर इसे डाइजेस्टर बोल सकते हैं। डाइजेस्टर टैंक भी आप इसे बोल सकते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो ऊपर की ओर जो गैसेज जाएगी उसको गैस टैंक बोलेंगे। मतलब एक तरह का 2 भाग में इसे डिवाइड हो जाती है ऑटोमेटिक। नीचे की ओर जैसे वेस्ट डालिएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर में के होगी, जैसे वेस्ट मटेरियल डालिएगा तो ऊपर की ओर गैस चली जाएगी। ठीक है, तो ये गैस टैंक हो गई, ऑटोमेटिक 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ऊपर में यहाँ पे उपयोग किया जाता है एक तरह का गैस एग्जिस्ट पाइप का उपयोग किया जाता है। यहाँ एक भाल्व लगाया जाता है, जब जरूरी होती है तो ये भाल्व को ओपन किया जाता है। ठीक है, ये गैस एग्जिस्ट पाइप चल जाता है, यहाँ पर गैस स्टोरेज टैंक में यहाँ पर कनेक्ट कर दी जाती है, और यहाँ से एक पाइप निकलती है जो डायरेक्ट हमारा जो चूल्हा होती है, जो गैस चूल्हा, वहाँ जाकर कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे इसकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में गैस जो बायोगैस जो प्लांट है कैसे काम करता है, किस तरह से वेस्ट मटेरियल सहयोग से यहाँ पे यूजफुल गैस का उत्पन्न किया जा सकता है और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि मिक्सिंग चैम्बर के अंदर हम कोई भी गोबर है, वेस्ट मटेरियल है, उसको डालेंगे और साथ में पानी भी डालेंगे। ठीक है, 1:1 रेशियो में, मतलब मान लीजिए 25 kg हम डंक डालें, गोबर डालें तो 25 लीटर यहाँ पे पानी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डालने में दोनों को मिक्सिंग करने के बाद क्या होगी, जैसे ही हम यहाँ पे जो एक तरह का घोल बना देंगे, जिसको एक तरह का सेलरी बोला जाता है। ठीक है, सेलरी बोला जाता है, जिसको एक तरह का आप घोल बोल सकते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, अब जैसे ही भाल्व को खोलिएगा तो ये नीचे की ओर चले जाएगी, नीचे ओर जाने के बाद ये चली जाएगी हमारा इनलेट पाइप के सहयोग से नीचे की ओर, और ये चल जाएगी हमारा जो टैंक बना गया, जिसको एक तरह का हम लोग डाइजेस्टर टैंक बोलता है, कंपोज टैंक बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर फील हो जाएगी। ठीक है, ये जब फील हो जाएगी बढ़िया तरीके से, भाल्व को फिर बंद कर देंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से फील हो गई यहाँ पे, और कम से कम 40 से 50 दिन के लिए इसको वेट करते हैं। तो क्या होती है कि इसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ से गई है, इस टाइप से गई है, एक यहाँ पर कंपोज हो गई, मतलब एक तरह का डाइजेस्टर हो गई। डाइजेस्टर होने के बाद धीरे धीरे गैस के फॉर्म में आ जाएगी, गैस के फॉर्म में ऊपर की ओर चलेगी। ये जो गैस बनेगी यहाँ पे मीथेन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन सल्फेट बनेगी, तीनों का मिक्सिंग बन जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ पे मिक्सिंग होगी तो गैस टैंक में ऊपर की ओर फील हो जाएगी। ठीक है,
ये फिल हो जाएगी। और फिल होने के बाद जैसे ही हम भाल्व को खोलते हैं हमारा गैस एग्जिस्ट पाइप का, तो यहाँ संयोग से गैस जाएगी हमारा इस गैस स्टोरेज टैंक में जमा हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ भी एक भाल्व लगी होती है, भाल्व को जैसे ही खोलिएगा तो आपकी जो गैस के जो चूल्हा है उसमें यहाँ पे बर्न होने लगेगी और यहाँ पे फायर जनरेट होने लगेगी। आप इसका यूज यहाँ पे खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं इसका यूज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे उसके लिए अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गैस का उपयोग यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं खास करके खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाए, ठीक है। अब क्या होती है जो आउटलेट के सहयोग से जो डाइजेस्टर जो 40 से 50 दिन के अंदर जो गैस के फॉर्म में आ गए कि जब यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा बढ़िया तरीका से, तो डाइजेस्ट होने का आउटलेट पाइप के सहयोग से इसे बाद में इसे निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसे जब बाद में से निकालने के बाद यहाँ पे मैन्योर टैंक में जमा कर दी जाती है, ठीक है। मैन्योर टैंक में जब जमा हो जाती है निकालने के बाद अब क्या होगी कि यहाँ के सहयोग से आप इसे फर्टिलाइजर के लिए इसका यूज कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं, खाद के तौर पे ये काम करेगा, ठीक है। बायोगैस को एक तरह का हम लोग हिंदी भाषा में एक तरह का गोबर गैस भी इसे कह सकते हैं, मतलब गोबर के सहयोग से यहाँ पे ईंधन को जनरेट करना, उसको एक तरह का गोबर गैस कहेंगे, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बायोगैस प्लांट कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।